रेडी। हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं आज हमारी बहन, हमारी मुख्य अतिथि, हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा जी, जो लगातार 30 वर्षों तक शिक्षिका रही। वर्तमान में रोटरी क्लब रॉयल्स मेन के माध्यम से समाज के सभी प्रकरणों में विभिन्न आयामों में आगे बढ़ चढ़ कर सेवा कर रही हैं। एक बार इनका स्वागत तालियों के साथ। मैं प्रार्थना करूंगा बहन मीनाक्षी जी से आए और अपने आशीर्वचनों से हमें मालामाल करें। तो सर 2 वर्ड मिल सकते हैं मुझे मीनाक्षी जी के लिए? मीनाक्षी जी जय श्री कृष्ण सभी को। आज यहाँ पुण्य आमंत्रित करने के लिए मैं संस्था के सभी सदस्यों का और विशेष कर दिनेश कपूर भाई साहब का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो संस्था का नाम ही हमारा परिवार है और मैं इसको परिवार की तरह ही लेके यहाँ आती हूँ कि यहाँ अपनी बात कहने का भी मौका मिल जाता है कभी, और आप लोगों से सीखने का बहुत बड़ा अनुभव मिलता है। उसके लिए आप सभी का आभार। जैसा अभी सोनी जी ने भी बताया, और हर हफ्ते दिनेश कपूर भाई साहब हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये प्रोग्राम करते रहते हैं, और आज तो सपना ने जो है उस पे जो है 4 चांद लगा दिए। बड़े दिनों से जो है शरीर खुला नहीं था, उसको भी खोला, तो बहुत अच्छा लगा उस चीज के लिए। और जैसा अभी मैं बात कर रही हूँ कि सोनी जी भी कर रहे थे बात, कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जहां हम टेक्नोलॉजी से इतने एडवांस हो गए हैं, क्या हम अपने अंदर से एडवांस हुए हैं या नहीं हुए? अगर हम देखें तो हम माने कि अगर पेड़ एक हमारा फ्यूचर है और उसकी शाखाएं जो है विभिन्न टेक्नोलॉजी के संसाधन, सोशल मीडिया और ना जाने और कितने बाहरी आवरण के तरीके हैं, तो जो उसकी रूट्स हैं पेड़ की, वो होगी हमारे संस्कार, हमारा कंपैशन, हमारी काइंडनेस, हमारी एम्पैथी। तो रूट्स जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा फ्यूचर मजबूत होगा। ये हम सबको देखना है। इसी संदर्भ में मुझे ध्यान आया, जब मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी है, तो महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी के प्रवचन चल रहे थे। एक बार मैं वहां बैठी थी, तो महाराज जी ने पूछा कि आप बताओ कि आप में से अपना शत्रु कौन है या मित्र कौन है? उन्होंने बोला जो अपना शत्रु है वो हाथ खड़े करो। तो जायज सी बात है कि हम में से कोई नहीं मानेगा कि हम अपने शत्रु हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर मैं ईर्ष्या में जी रही हूं तो मैं अपनी ही सबसे बड़ी शत्रु हूं। अगर मैं अपने अंदर से असैनिक जीवन जी रही हूं, ईर्ष्या और द्वेष में जी रही हूं, तो मैं अपनी ही सबसे बड़ी दुश्मनी कर रही हूं। ये वृत्तियां हमारे शरीर में उस तरह से है जैसे लकड़ी में दीमक। अगर दीमक लकड़ी में लगती है तो लकड़ी बाहर से कितनी भी सुंदर हो, अंदर से खोखली हो जाती है। इस तरह से ईर्ष्या, द्वेष, आवेश, असंयम, इस तरह से जितनी भी वृत्तियां हैं, अगर हमारे शरीर में हम अपने अंदर पाले हुए हैं, तो बच्चों ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती है, हमारे मनोबल को लगातार गिराती जाती है। इसमें 1 मिनट का कुछ कहानी के माध्यम से सिखाना चाहूंगी कि एक पिता और पुत्र गांव में रहते हैं। पिता जो है रोज सुबह पहाड़ की चोटी पर जाता है और थोड़ा वक्त बिताकर वापस आ जाते हैं, तो पुत्र रोज देखता है। एक दिन पुत्र जाते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ता है और जिद करता है कि आज मैं भी साथ चलूंगा। तो पिता बोलते हैं कि रास्ता ठीक नहीं है, रहने दो, पर पुत्र की जिद करने पर उसको साथ ले जाते हैं। पिता ने पुत्र का हाथ कसकर पकड़ा हुआ होता है। रास्ता संकरा है, एक साइड पहाड़ है, दूसरी साइड खाई है। चलते चलते एक
पहाड़ की चोटी के पास एक पत्थर सा आता है, पिता रोज जाता है, उसको पता होता है, वो थोड़ा साइड से निकल जाता है। बच्चे का ध्यान कहीं और होता है, तो उसका पैर जो है उस पत्थर से जोर से टकराता है और उसके मुंह से बहुत तेज कराहट की आवाज आती है, आह। तो आपको मालूम है कि जब खाई और पहाड़ी एरिया में आप जब कुछ भी अपनी आवाज दो तो वापस आवाज आती है, तो आवाज वापस आई, आह। तो बच्चा हैरान, बच्चा सोचा कि ये दूसरा व्यक्ति कौन है, उसे लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वो फिर से बोलता है, कौन हो तुम? फिर से आवाज आती है, कौन हो तुम? अब बच्चा परेशान, उसको थोड़ा गुस्सा आता है, वो बोलता है, सामने आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर से आवाज आती है, सामने आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब बच्चा थोड़ा झल्लाता है और अपने पिता की तरफ देखता है, तो पिता समझ जाते हैं क्या है। पिता बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खाई से आवाज आती है, वापिस आवाज आती है अपनी ही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब बच्चा हैरान कि जो व्यक्ति मुझे कह रहा है तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, और वो मेरे पिता को कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिता फिर से बोलते हैं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आवाज आती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब बच्चा थोड़ा मुस्कुराता है, देखता है। अब पिता उसको बताते हैं कि ये आवाज जो तुम सुन रहे हो, ये कोई और आवाज नहीं, ये तुम्हारी ही आवाज है। अगर तुम गुस्से से बोलोगे तो तुम्हें वापस में गुस्सा ही मिलेगा, गुस्से की आवाज मिलेगी, और अगर तुम प्यार से बोलोगे तो तुम्हें प्यार ही मिलेगा। और ठीक वैसा ही हमारी जिंदगी में हम सभी के साथ है। हम सभी अपने अंदर से जैसे होंगे, एक होता है हमारा बाहरी आवरण, जो हम कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करें तो देखें तो जो हम दिखाई देते हैं वो हमारा बाहरी आवरण है। एक होती है हमारे अंदर के भाव, अंदर के विचार, वो एक हमारा आंतरिक आवरण बनाता है। तो जैसे हम अंदर से होंगे, जैसी रिस्पेक्ट हम अंदर से बाकी सबको, अपनी जिंदगी को प्यार देंगे, जिंदगी भी हमें उसी तरह से प्यार देगी। और यही गीता में भी लिखा है। गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में है, श्रद्धामयो परमो यम, श्रद्धामयो यम परमो श्रद्धा यच्छत्र स एव स। मीन्स सिंपल शब्दों में कहे तो जो व्यक्ति का भाव जैसा होता है वो व्यक्ति वैसा ही होता है। जैसा कहते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो हम जैसे सोचेंगे, जैसे भाव रखेंगे, हम वैसा बनेंगे। महाराज जी कहते हैं कि हमारे अगर विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी आदतें अच्छी होंगी, हमारी आदतें अच्छी होंगी तो हमारा स्वभाव अच्छा होगा, और स्वभाव अच्छा होगा तो हमारा चरित्र अच्छा होगा। और अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी बिल्कुल ही निखर के आएगी। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों के लिए भी क्या, ये हम सभी के लिए अपने जीवन में उतारने की बात है कि हम जैसे संस्कार, जैसी वैल्यूज अपने अंदर रखेंगे, लाइफ हमें उसी तरह से ही जो है बैक मिलेगी। तो कोशिश करते हैं कुछ विचारों को, कुछ अच्छी चीजों को अपने अंदर ढालने की, अपने अंदर जो है संवारने की, पवित्र विचारों के साथ जिंदगी में आगे चलने की। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी का धन्यवाद।